दहेज के लालच ने एक बार फिर से एक और बेटी की जान ले ली। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली 25 साल की दीपिका नागर की 17 मई की रात को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ जिस तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहा करती थी, वहीं से बालकनी से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। दीपिका के पिता का आरोप है कि शादी को भी अभी 1.5 साल ही हुआ था और लगातार उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। बेटी की शादी में उन्होंने लगभग 1 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें 11 लाख कैश थे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मौजूद थी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नोएडा की रहने वाली दीपिका नागर की शादी 11 दिसंबर 2024 में ऋतिक तंवर के साथ हुई थी। शादी काफी धूमधाम से हुई थी। ऋतिक के पिता मनोज प्रधान बताए जाते हैं। लड़की के परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से कई ज्यादा खर्च किया था ताकि बेटी को ससुराल में किसी तरह की परेशानी ना हो। शादी में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि 11 लाख रुपए कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दहेज में दी गई थी। शादी के बाद वो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा इलाके में अपने ससुराल में रहने लगी। दीपिका के पिता संजय का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर नई मांगे शुरू हो गई। शुरुआती दौर में ताने मारे गए, फिर पैसों और गाड़ी की बात होने लगी। दीपिका के पिता ने बताया कि उसमें 51 लाख रुपए कैश और उसके साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लाने के लिए उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। शुरुआत में तो उसे ज्यादातर बातें घर वालों को नहीं बताई, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने अपने घर वालों को बताना शुरू किया। परिवार के मुताबिक वो अपनी माँ और पिता को फोन पर रोते हुए बताती थी कि उससे दहेज के लिए ताने दिए जा रहे हैं। फिर आई 17 मई, यानी जिस दिन ये पूरी घटना हुई। दीपिका के परिवार का आरोप है कि उस दिन भी घर में झगड़ा हुआ था। शाम के समय उसने अपने पिता को फोन किया। वो काफी डरी हुई थी और परेशान लग रही थी। परिवार के मुताबिक फोन पर रो रही थी और कह रही थी कि उसके साथ फिर से मारपीट हुई है। उसके पिता ने उसे समझाया और शांत रहने की सलाह दी। शायद उन्हें लगा कि पहले की तरह ही इस बार भी मामला संभल जाएगा, लेकिन देर रात ससुराल वालों ने दीपिका के घर वालों को बताया कि उनकी बेटी यानी दीपिका नागर तीसरी मंजिल से गिर चुकी है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। ससुराल पक्ष का कहना है कि दीपिका ने खुद छलांग लगाई है, लेकिन मायके वालों का कहना है कि उन्हें ससुराल वालों की बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं। परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि एक मर्डर का रूप है। सोशल मीडिया पर अब फोटोज और वीडियोस शेयर की जा रहे हैं, जिसमें दीपिका के पिता और चाचा का कहना है कि दीपिका के शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, तो पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दीपिका के परिवार वालों की शिकायत के बेसिस पर अभी पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उसके पति ऋतिक तंवर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार रहा है। अब साथ ही मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स भी खंगाली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2024 में देश भर में दहेज हत्या के 5,737 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, यानी हर दिन औसतन 15 से ज्यादा महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। हालांकि 2023 के मुकाबले इसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई थी, क्योंकि 2023 में ऐसे करीब 6,156 मामले सामने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी जिस मामलों में पीड़ित का परिवार पुलिस के पास पहुंचा है। असली संख्या इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है और यही वजह है कि दीपिका नागर या फिर तुषार शर्मा जैसे मामले पूरे सिस्टम और समाज के सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज आई। धन्यवाद।